नमस्कार। पी गुरुस हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं श्री अय्यर और मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुमित पीर जी। और हम बात करेंगे आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो हो रहा है, क्या ये एक नया ड्रामा है, क्या ये नखरा है या इसमें क्या सच्चाई है? ये सब जानने के लिए मिलते हैं सुमित पीर जी से। सुमित जी नमस्कार, राम राम, कैसे हैं आप? सर जय सिया राम, सब कुशल मंगल है, महाकाल का आशीर्वाद है, आपका सानिध्य है। सर आज का शुभारंभ करते ही आपने बड़ा अच्छा प्रश्न लिया है, तो इसके बारे में एक आध वीडियो है, अगर हम वो देख ले पहले ताकि हमारे दर्शकों को पर्सपेक्टिव मिलेगा कि हम किस बारे में बात करें, ये आखिर के भूत निकला कहां से। जरा वीडियो में निकल देख लेते हैं। 50 से भी कम गया शुगर लेवल, और आप जानते हैं कि शुगर बढ़ना तो एक बार आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर शुगर आपका लगातार गिर रहा है और अचानक ऐसे गिर रहा है, सोते समय गिर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति कोमा में जा सकता है। यह स्थिति अभी हम लोगों ने देखा था जब आतिशी का शुगर लेवल 41 पहुंच गया, तो डॉक्टरों ने कहा कि ये कोमा में जा सकती है, इनको एडमिट कराइए तुरंत। 50 से नीचे 5 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल गया, 5 बार। सर देखिए, ये प्रकरण शुरू हुआ है जून के बाद। देखिए जून में क्या हुआ, जून में इंडिया अलायंस के सारे लोग अपने तरफ निकल के बेचारे केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया अल्लाह के नाम पे। और आप देखिए तभी पवन खेड़ा जी का एक वक्तव्य आया था, बोला भैया ये जो दोस्ती थी चुनाव तक की थी, चुनाव के बाद नहीं थी। और हम पी गुरु चैनल के माध्यम से बार बार लगातार हर बार ये कहते रहे हैं, भैया चुनाव में कुछ हुआ नहीं, जा मैं तेरी बुआ नहीं। ये अखिलेश ने कहा था मायावती जी को, और वही इनके साथ हुआ। चुनाव खत्म, दोस्ती खत्म, अपने रास्ते। अब विचित्र समस्या ये है, हमारे मित्र आम आदमी पार्टी वाले बेचारे अलग थलग पड़ गए, कोई नहीं पूछ रहा। एक बार राजनीतिक हलकों में सुनीता केजरीवाल जी के दबदबा था। सुनीता केजरीवाल जी कहां बैठती थी? सोनिया जी के बगल में बैठती थी। आज कोई नहीं पूछ रहा। सोरेन जी की धर्मपत्नी उनसे मिलने जा रही, ये आ रहा, मीडिया आ रही, बाइट हो रहे, केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सब बिल्कुल सन्नाटा, शांति। अब देखिए आशीष जी ने वो प्रकरण शुरू किया था, खुद अस्पताल पहुंच गई, पता नहीं शुगर लेवल कितना गया नहीं गया। अगले दिन दिल्ली में बाढ़ आ गई, आज कह रहे थे पानी नहीं है, अगले दिन बाढ़ आ गई। ये जो आम आदमी वालों की कुंडली है ना सर, इसमें थोड़ा ग्रहों का चक्कर है। इन्हें नवग्रह शांति यज्ञ कराना चाहिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कोई फायदा नहीं होगा, विलाप ही होगा। देखिए आज जो सारा प्रकरण है, आपको याद होगा जब श्रीमान केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना था, उन्होंने कुछ एक आध हफ्ता पहले लगा दी अर्जी। अर्जी कहां लगा दी सर? अर्जी लगा दी कोर्ट में। बोले माय लॉर्ड हजूर, हमारी तबीयत खराब है, हमारा वेट लॉस हो रहा है और ये वेट लॉस बहुत घातक हो सकता, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, ये कैंसर भी हो सकता है, ये बहुत घातक रोग भी हो सकता, हमें आप ये जो पेरोल है ये बढ़ा दीजिए, हम जरा जांच करवा के अंदर जाते हैं। तो माननीय जज साहब ने कहा, मतलब भाई साहब आप 1 महीना 1.5 महीना बाहर थे, खूब अपने प्रचार प्रसार किया, तब याद नहीं है पेरोल ये वेट गिर रहा है। तो इसके दम पे इस विचार को बुना गया ताकि एक अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस दिखा के मेडिकल ग्राउंड से इस केस से निकला जाए। और याद रखिएगा लास्ट टाइम जो केजरीवाल को बेल मिली है, वो बेल मिली है, इन्होंने बाकायदा बेल मांगी थी। इन्होंने जो केस खारिज कराने की कोशिश की थी वो बेपैंतरा भूल चुके, वकीलों ने कहते भैया नहीं होगा। अब ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस पे इनके आगे अपनी राजनीति चलानी है। अभी आप जानते हैं इन्हें बेल तो मिल गया, पर सीबीआई ने अरेस्ट किया तो फिर जेल में रह गए। अब इन्होंने कहा क्या करूं, अब एक ग्राउंड पे वहां से बेल ले लिया, अब उसी ग्राउंड पे दूसरी जगह से बेल नहीं मिलेगा। तो संजय सिंह जी के दिमाग में किसी ने आइडिया डाल दिया, बोलो भाई संजय सिंह ऐसा करिए, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, बोलो जी 70 से 61 वेट गिर गया है, अनएक्सप्लेन्ड है, शुगर लेवल गिर रहा, कोमा में जा सकते हैं, ये हो सकता है। पहले हम चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी पूरे स्वस्थ रहे, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं उनके साथ, व्यक्तिगत तौर से तो हमें उनसे कोई द्वेष नहीं है। पर ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला था, शुगर पेशेंट्स का शुगर लेवल गिरता है, और आप शुगर लेवल जो बढ़ेगा उसको तो कंट्रोल करोगे, जब गिरेगा वो तो किसी के हाथ में नहीं, किसी का भी गिर सकता है। उसमें कोई दवाई कोई उपचार नहीं है, आपको अपना खाना पीना बराबर रखना है, वो केवल आपके हाथ में। शुगर लेवल बढ़ाने की दवाई तो है नहीं मार्केट में, घटाने की जरूर है। अब ये जो सारी भ्रांति बनाई जा रही है कि केजरीवाल को मोदी जी ने अरेस्ट किया, केजरीवाल को बीजेपी की एजेंसियों ने जेल में डाला, अगर संजय सिंह का पूरा 3 मिनट का वीडियो सुनेंगे, और उसके बाद उनके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा, षड्यंत्र, ये संजय सिंह जी कह रहे थे, षड्यंत्र किया जा रहा, और उनके खिलाफ साजिश है
कि उनके जेल में उनका वेट गिर रहा है, उनका शुगर लेवल गिर रहा है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, और ये मोदी जी करा रहे हैं अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए। क्यों? जब ये सारा प्रकरण चलेगा, इसके आधार पे वो कोर्ट जाएंगे, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस बोलेंगे, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस बोलेंगे, शुगर लेवल मिलेगा, शुगर लेवल गिरेगा तो बोलेंगे ठीक है, इन्हें बेल तो नहीं देंगे पर इन्हें किसी अस्पताल में भर्ती करवा दो, एम्स में। अब एम्स में जाएंगे तो वहां राजनीति अपनी फुल टॉस चलेगी। अब यहाँ केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता भाभी राजनीति से बाहर है। आज वो कुछ स्टैंड लेने की कोशिश की थी, मीडिया वाले आजकल इनको कवर नहीं कर रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी वालों की एक समस्या है, मीडिया वाले उन्हें कवर नहीं करते तो उन्हें खाना हजम नहीं होता, तो मीडिया वालों को कैसे वापस बुलाया जाए? तो बोला भाई ये चार्ट है। अब इसका जो जवाब आया, इसका जवाब आया सरकार की तरफ से, उन्होंने एक चार्ट जारी किया। अब सर, जब ये केजरीवाल जी 2 जून को जब ये जेल में सरेंडर होने आए तो इनका वेट था 62.5 या 63.5 कुछ ऐसा ही था। अभी इनका 61.5 है, 2 किलो घटा है। जो वेट किसी का भी नॉर्मल 1-2 किलो बढ़ घट सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, चार्ट में उन्होंने दिया है। और जब ये गिरफ्तार हुए थे तो इनका वेट था 65 किलो, 65 किलो, अब 61.5 है। यहां मैं आपको बता दूं, तीनों बार का खाना उनका घर से आता है। अगर वो पानी कम पिएंगे, अगर वो खाना कम खाएंगे या खाना स्किप कर देंगे तो शुगर भी गिरेगा, वेट भी गिरेगा। तो और उनको बाकी कफ, कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो ही। अब बताइए, ये क्या अब तिहाड़ जेल के जेलर बताएंगे क्या खाना क्या नहीं खाना? पहले ये आया था कि जी केजरीवाल जी मीठा खा रहे हैं, तब इनका शुगर बढ़ गया था। अगर इनके घर से खाना आ रहा है, 3 टाइम इनका खाना घर से आ रहा है, अगर वेट लॉस हो रहा है, डिहाइड्रेशन के कारण हो सकता है, कैलोरी लेस इनटेक के कारण हो सकता है, किसी भी कारण हो सकता है। आपको और हमारे भी 1-2 वेट लॉस, 1-2 किलो तो घटता बढ़ता रहता है। मेरा तो 4-5 किलो मैंने घटाया अपना थोड़ा, बट ठीक है, दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस। अगर इनकी जो ओवरऑल रिपोर्ट है बिल्कुल सी नहीं पाई जाती, एम्स के द्वारा दी जाती है। अब ये क्या कह रहे हैं, संजय सिंह कह रहे हैं जो एम्स वालों ने दी है ये मोदी का इंस्टीट्यूशन है, ये मोदी से मिले हुए हैं, तो मोदी के कहने पे एम्स ने गलत रिपोर्ट बना दी। भाई, आप कहते हो सीबीआई करप्ट है, आप कहते हो कोर्ट करप्ट है, आप कहते हो एनआईए करप्ट है, आप कहते हो ईडी करप्ट है, अब आपने चलो एम्स को भी करप्ट कह दिया। अब अगली बार बोल दोगे ये नड्डा जी भी, ये जो मंत्री है, इन्होंने कहा था ये नकली रिपोर्ट बनाने को। मुझे समझ नहीं आ रही कि जो आम आदमी की पार्टी की हताशा और निराशा बढ़ रही है, और ये जो 5 बार ग्लूकोज गिरने की बात वो कर रहे हैं, ये मुझे रिपोर्ट में दिखा नहीं। वेट चार्ट बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, कोई भी आपको डॉक्टर बताएगा देखिए ये 61.5 कॉन्स्टेंटली है, पहले 62 पे आए थे, ये 62.5 से 61.5 है। 1-2 किलो घटना वजन एक स्वाभाविक सी बात है, और अगर डायबिटिक पेशेंट के लिए वजन थोड़ा घट जाए तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति है नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि आप स्वस्थ हो रहे, वजन बढ़ना दिक्कत है। पहले आपके घर से मिठाई आ रही थी, तब शुगर बढ़ रहा था, वजन बढ़ रहा था। अब आपके घर से संतुलित खाना आ रहा है तो आपका वेट रेगुलेट हो रहा है। मैं तो कहूंगा वेट रेगुलेट हो रहा है, आपकी शुगर रेगुलेट हो रही है। भाई उसमें भी तोबा, ये तो वो शोले का डायलॉग हो गया, दोनों सिक्कों में हेड है, जिस तरफ से उछालो जीतेगा अमिताभ बच्चन। तो सर ये शोले चल रही है, क्या चल रहा है ये आप बताइए, मुझे मेरे तो समझ से बाहर है। और अब भारत का शासन, प्रशासन, तंत्र मंत्र, संतरी मंत्री से लेके प्रधानमंत्री सारे करप्ट है। बस ईमानदार कौन है? आम आदमी पार्टी वाले, बाकी सब बेईमान है। मतलब हम 140 करोड़ बेईमान और आप 100-200 ईमानदार, तो ऐसा बोल दीजिए, हम मान लेंगे हम भी बेईमान है, आप भी बेईमान है, जो आपका हुजूर माए बाप। पर ये मैं माननीय कोर्ट को कहूंगा, इसका ध्यान रखे, जो पहले कड़ी टूट गई थी उस कड़ी को जोड़ के नया प्रकरण बनाने की कोशिश की जा रही है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस और हाइपरग्लिसेमिया के आधार पे मेडिकल बेल लेने का प्रयास हो रहा है, ये मेरा आकलन है सर जी। तो सुमित जी, जब हम बात कर रहे थे तो डॉक्टर जी का रिपोर्ट, यानी वर्बोस रिपोर्ट, वो भी हमने प्रस्तुत किया था, लेकिन शायद हमारे दर्शक नहीं देखे होंगे, तो मैं वहां पर कंक्लूजन दिखाता हूं। देखिए, द वेट लॉस मे बी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ लो फूड। अरे सर जी तो डाइटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तो कह रहा हूं घर से खाना आ रहा है 3 बार का। देखिए, पहले इनका वजन बड़ा मीठा खा के, अब वजन रेगुलेट कर रहे, तो उसको संजय सिंह जी कह रहे मोदी की साजिश है। अरे भैया, मोदी जी को और भी बहुत काम है यार, इतना मत गिराइए प्रधानमंत्री का स्तर। मोदी बीजेपी, मोदी बीजेपी, इससे ज्यादा राम का नाम लो, आपके काम आएंगे। बजरंगबली का नाम लो, मोदी शाह का नाम लेना छोड़ दो यार, बख्श दो यार उन्हें, कितना नाम लोगे यार। ये है सर नया खेल। देखिए, अगर इनको बेल नहीं मिल रहा तो इन्हें अच्छे वकील लगाने चाहिए। कई बार ऐसी बात नहीं है सर, जो महंगा वकील हो वही अच्छा। कई आप बार ये क्या कह रहे हैं? अभिषेक मनु सिंघवी से अच्छे वकील मिलेंगे जमाने में? सर ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। कई बार ऐसा नहीं होता कि महंगी चीज ही अच्छी होती है, कई बार सस्ती चीजें भी बहुत अच्छी होती है। आप तो सर्फ और निरमा का जो एड होता है ना, उसका आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, वॉशिंग पाउडर निरमा।
मैं तो कहूंगा सर, देखिए अगर सिंघवी जी बेल नहीं दिला पा रहे तो इन्हें अपनी न्यायिक टीम बदलनी चाहिए, इन्हें नए वकील ढूंढे, नहीं कोई यंग टैलेंट को मौका दे, शायद वो कुछ दाव पेश निकाले, क्योंकि वैसे भी सर 1 जुलाई से न्याय प्रणालिका तो बदल गई है, रूल तो बदल गए हैं। अब इस बदलती न्याय प्रणालिका में आपको एक नए जमाने के वकील चाहिए, तो मेरा एडवाइस है एक नए जमाने के वकील ढूंढिए, यंग टैलेंट ढूंढिए, भारत में बहुत है। देखिए सिंघवी जी आपको बेल तो दिला नहीं पा रहे, जबकि बहुत बड़े वकील है, बड़ा आदर सम्मान है हमें उनका, बट कोई यंग टैलेंट ढूंढिए। देखिए ये चीजें कर करके आप आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की इमेज को खराब ही कर रहे, जो ऑलरेडी बहुत डाउन चल रही है। संजय सिंह जी आपको मीडिया बाइट तो मिल जाएगी, आप फेमस तो हो जाओगे, पर यार अपने गुरु का नाम ऐसे तो खराब मत करो ना संजय सिंह जी, ये आपको शोभा नहीं देता। गुरु पे देखिए, गुरु पूर्णिमा आने वाली और गुरु का ऐसे आप नाम खराब करो यार, गुरु पूर्णिमा तक तो रुक जाते, गुरु पूर्णिमा निकल जाती तब कर लेते यार, ये गलत बात है संजय सिंह जी आपकी जी। इसमें अगर आप ठीक से अगर अपना इंटेक ठीक से नहीं लेंगे, जाइए कोमा जाना तो छोड़िए, आप अंधे भी हो सकते हैं, आपकी दृष्टि भी जा सकती है। डायबिटीज का एक और भी है शायद। तो आप मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि इस तरह के नखरे आपको शोभा नहीं देती, और आशा है कि आप कोर्ट में जाकर लड़िए, अच्छे वकील जिस तरह से सुमित जी कह रहे हैं, अच्छे वकील को लगाइए और अच्छा खड़ी मुकाबला कीजिए, अपने तथ्यों के साथ आ जाइए, तकियों के साथ, तकिए नहीं तथ्यों के साथ। और अच्छा सर जी, तथ्य और तर्क फैक्ट्स एंड लॉजिक। या बहुत बहुत खूब। तो तब आप चलिए हम आशीर्वाद लेते हैं महादेव जी का, और आपको फिर से ले आएंगे क्या हो रहा है। नमस्कार सर। सबसे पहले हमें सभी दर्शकों और आपका साधुवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम और हर 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 महादेव। महादेव।